अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली खान। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के हवाले से जो ज़िद्दी होते हैं। कई वालिदैन ने ये सवाल किया कि बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, उस वक्त जब बच्चे ज़िद कर रहे हों तो क्या किया जाए, बच्चों को ज़िद्दी बनाने से कैसे रोका जाए। मेरे ख़्याल में ये एक करंट टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है और हमेशा जो है वो वालिदैन के लिए ये प्रॉब्लम का बाइस रहा है। एक बात याद रखिएगा, सवाल बड़ा सादा था कि ज़िद करें बच्चे तो क्या करें। आसान सा जवाब ये है कि कुछ ना करें। यानी उस वक्त जब बच्चा ज़िद पे आ जाए तो एक बात याद रखिएगा कि उसको उस वक्त समझाना बिल्कुल बेमायने है। यानी जो कुछ भी उस वक्त बच्चे को समझाया जाए वो उसके माइंड तक पहुंचता ही नहीं है। हमारी जितनी भी हैबिट्स होती हैं, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, हमारी जो भी एटीट्यूड्स होते हैं, उसका ताल्लुक़ हमारे लाशऊर से होता है। हमारे शऊरी माइंड से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी हमें चलाने वाला, हमारी आदत को चलाने वाला, हमारे एटीट्यूड्स को बनाने वाला हमारा लाशऊर होता है। और लाशऊर उस वक्त जब ज़िद की कैफियत में बच्चा होता है तो लाशऊर उस वक्त नहीं एक्सेप्ट करता कोई भी सजेशन को, नहीं बात मानता किसी की भी। तो ऐसी सूरत हाल में जब बच्चा ज़िद की पोजीशन में आ गया हो, उस वक्त सिवाय उसको मोहब्बत देने के आप कुछ भी नहीं करें। एक बात याद रखिएगा, दो तरह के हमारे माइंड की सिचुएशंस होती हैं, दो कैफियत होती हैं। एक जो कहलाती है उसको कहते हैं रिसेप्टिव मोड। यानी हम सारा दिन में कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जहन की जिसमें हम रिसेप्टिव मोड में होते हैं। यानी हम इंफॉर्मेशन को, सजेशंस को, राय को, बातों को लोगों की एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उनकी बातों को मान रहे होते हैं। और एक होता है हमारा डिफेंसिव मोड। यानी डिफेंसिव मोड वो होता है जब हम बाहर की आने वाली सजेशन, चाहे वो माँ दे रही हो, बाप दे रही हो, टीचर्स दे रहे हो, कोई भी दे रहा हो, उसको हम मानते नहीं। उसको क्या हम करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट अपने आइडियाज़ को रखते हैं कि आप ये कह रहे हैं, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा इसको। यानी डिफेंसिव मोड। ये जो गुस्सा होता है बच्चों के अंदर, ये जो ज़िद होती है, ये उस वक्त होती है जब बच्चा डिफेंसिव मोड में आ जाता है। और बच्चा जब डिफेंसिव मोड में आ गया तो अब आप उसको समझाए जाए, कितना भी समझा लें, कितनी है। मज़े की बात यह है कि वालिदैन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सबसे ज़्यादा सिखाने की कोशिश भी उसी वक्त कर रहे होते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद में आया हुआ होता है, या गुस्से में होता है, या नाराज़ होता है। यानी उस स्टेट में बच्चा होता है जिस वक्त वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है आपकी बात को। उस वक्त वालिदैन सबसे ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज से आप कोशिश कीजिए, इस मोड को पहचानिए। अगर बच्चा डिफेंसिव मोड के अंदर आ गया है तो उस वक्त सिवाय उसके मोहब्बत से उसके पेश आने के आप उसको कोई सजेशन ना दें, कोई ना समझाएं कुछ भी। हाँ, रिसेप्टिव मोड कब आता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चों के जो रिसेप्टिव मोड होते हैं ये उस वक्त होते हैं जब बच्चे सुबह उठ रहे होते हैं, या बच्चे रात को सोने की पोजीशन में होते हैं, नींद की कैफियत में होते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चों का माइंड जो लाशऊर होता है, जो हमारे बिहेवियर्स को बनाता है, जो हमारी आदत को बनाता है, वो एक्टिव होता है। इस वक्त आप उसके कोई भी बिहेवियर को जिसको आप चेंज करना चाहते हो उससे कम्युनिकेट करें, ना कि उस वक्त जब वो गुस्से में हो, नाराज़गी में हो, वो ज़िद में हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चे को सिवाय आप मोहब्बत से पेश आने के कोई ज़बान से अल्फाज ना निकालिए। तो मज़ीद होगा क्या अगर आप इस दौरान वही जो नॉर्मली वालिदैन करते हैं कि ऐसे वो मौक़ों पर लंबी लंबी लेक्चर्स देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चा मज़ीद ज़िद्दी होता चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक कैफियत ऐसी आती है कि फिर उसको हर लेक्चर जो भी आप दे रहे हो उसको बुरा लगने लगता है, क्योंकि आपने एंकर लगा दिया, ऐसा एंकर लगा दिया कि अब आप अच्छी बात भी अच्छे मौके पे भी करेंगे तो उसको लगेगा कि आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं, या आप उसके बारे में गलत तस्वुर कर रहे हैं, या आप उसको कोई लेक्चर झाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव लेक्चर्स उसके साथ ऐसे एसोसिएट कर दिए। तो आज से कोशिश कीजिएगा कि बच्चे का मोड को आइडेंटिफाई करें कि कब वो रिसेप्टिव मोड में है और कब वो एग्रेसिव मोड में है या फिर डिफेंसिव मोड में है, और इस मोड को देखते हुए उससे कम्युनिकेट करें ताकि आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उसके ऊपर असरअंदाज हो सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी तौर पे इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक हमारी पहुंचती रहें।
مزید یہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو پیرنٹنگ کے حوالے سے یا دیگر پرسنل ڈیولپمنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں لکھیے، ہم مزید اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے۔ آپ کی فیڈ بیک سے ہمیں بہت کچھ بہتر کرنے میں جو ہے آسانی ہوتی ہے اور ہمیں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔